आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरवनचारि, यमुनातीरवनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्तमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 4थे अध्याय से, 7वें स्कंद के 4थे अध्याय से, जिसमें वर्णन किया गया था ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक का वर्णन किया गया था। इसमें हमने श्रवण किया था कि जिस प्रकार जैसे ही हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी का वरदान मिला, वैसे ही ब्रह्मा जी से आशीष पाकर तथा कांति युक्त स्वर्णमयी स्वर्णिम देह पाकर असुर हिरण्यकशिपु अपने भाई के वध का स्मरण करता रहा और भगवान विष्णु का ईर्ष्यालु बना। स्वर्गलोक में हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली हो गया था कि ब्रह्मा विष्णु तथा शिव को छोड़कर सारे देवताओं को उसकी सेवा करनी पड़ती थी। निसंदेह वे अत्यधिक भयभीत रहते थे कि आज्ञा का उल्लंघन करने पर उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा, क्योंकि हिरण्यकशिपु बहुत क्रूर भी था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने हिरण्यकशिपु की तुलना महाराज वेन से की है, क्योंकि वो भी नास्तिक था और वेद वर्णित अनुष्ठानों को उपहास करता था। तो अभी महाराजा वेन भृगु जैसे कुछ महर्षियों से डरता था, तो हिरण्यकशिपु इस प्रकार राज्य कर रहा था जिसमें विष्णु ब्रह्मा तथा शिव के अतिरिक्त सभी भयभीत थे। हिरण्यकशिपु भृगु जैसे महर्षियों की क्रोधाग्नि से भस्म होने से इतना सतर्क रहता था कि उसने अपनी तपस्या के बल पर उन्हें पछाड़ दिया था और अपने अधीन कर रखा था। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च लोक में भी जहाँ लोग पुण्य कर्म करने के बाद ही जाते हैं, हिरण्यकशिपु जैसे असुरों के द्वारा उपद्रव किए जाते हैं। तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं है जो बिना उपद्रव के सुख शांति से रह सकता। वह समस्त ऐश्वर्य से युक्त हिरण्यकशिपु स्वर्ग के सुप्रसिद्ध नंदन उद्यान में रहने लगा, जिसका भोग देवता करते। वह स्वर्ग के राजा इंद्र के अत्यंत ऐश्वर्यशाली महल में रहने लगा। इस महल को प्रत्यक्षतः देवताओं के शिल्पी वैश्यकर्मा ने निर्मित किया था और उसे इतने सुंदर ढंग से बनाया गया था मानो संपूर्ण विश्व की लक्ष्मी वहीं निवास कर रही है। इस प्रकार से हिरण्यकशिपु का राज्य चल रहा था। आगे के श्लोक में 13वें श्लोक में आता है, तमंगमत्तम मधुनागंधिना विव्रतम्रक्षमशेषधिष्णुपा उपासतोपायन पाणिभिर्भिवेना श्रीभिस्तुपयोग बलोजसां पदम। हे राजन, हिरण्यकशिपु सदा ही तीक्ष्ण गंध वाली सुरा पिए रहता था। हिरण्यकशिपु सदा ही तीक्ष्ण गंध वाली सुरा पिए रहता था, अतः उसकी ताम्र जैसी लाल आंखें सदैव चढ़ी रहती थी। फिर भी चूंकि उसने योग की महान तपस्या की थी, यद्यपि वह निंदनीय था,
यद्यपि वो निंदनीय था, किंतु तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के अतिरिक्त सारे देवता अपने अपने हाथों में विविध भेंटें लिए उन्हें उसे प्रसन्न करने के लिए उसकी सेवा करते रहते। तात्पर्य स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि उपायनम ददु सर्वे विना देवान हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था कि ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन तीनों के देवों के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति उसकी सेवा में लगा रहता था। मध्वाचार्य कहते हैं आदित्या वसवो रुद्रा स्त्री विधा ही सुरायत। देवता तीन प्रकार के हैं, आदित्य वसु तथा रुद्र, जिनके नीचे अन्य सारे देवता जैसे मरु तथा साध्य हैं। देवता तीन प्रकार के हैं आदित्य, तो इसमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र हुए। देवता तीन प्रकार के आदित्य वसु तथा रुद्र। तो द्वादश आदित्य बोलते हैं हम, 8 वसु बोलते हैं, 11 रुद्र बोलते हैं एकादशों को। बाकी सब देवता इनके नीचे आते हैं, जैसे मरुत और साध्य। मरुतश्च विश्वे च साध्याश्चैव तद्गताते, सारे देवता त्रिपिष्ट तप कहलाते हैं। यही त्रि शब्द ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के लिए भी प्रयुक्त होता है। आगे वर्णन आता है जगोर्महेन्द्रासनमोजसा स्थितम् विश्वावसुमुतं भूर्वस्मतादयः गन्धर्वसिद्धा ऋषयास्तु वनमुः विद्याधर च अप्सरस च पांडव। हे पांडु के वंशज महाराज युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु ने राजा इंद्र के सिंहासन पर आसीन होकर अपने निजी बल से अन्य सारे ग्रहों के निवासियों को वश में कर लिया। विश्वावसु तथा तुम्बुरु नामक 2 गंधर्व में मैं तथा विद्याधर, अप्सराएं एवं साधुओं ने उसका यशोगान करने के लिए बारंबार उसकी स्तुतियां की। ये हिरण्यकशिपु का चरित्र का पूरा वर्णन कर रहे हैं। नारद मुनि युधिष्ठिर से बोल रहे हैं, हिरण्यकशिपु ने राजा इंद्र के सिंहासन पर आसीन होकर अपने निजी बल से अन्य सारे ग्रहों के निवासियों को वश में कर लिया। विश्वासु तथा तुम्बुरु नामक 2 गंधर्व में मतलब नारद मुनि तथा विद्याधर, अप्सरा एवं साधुओं ने उनके उसका यशोगान करने के लिए बारंबार स्तुतियां की। तो इसमें प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में, कभी कभी असुरगण इतने शक्तिशाली हो उठते हैं कि नारद मुनि तथा उन्हीं जैसे भक्तों को भी अपनी सेवा में लगा सकते, लेकिन इसका अर्थ नहीं होता कि नारायण हिरण्यकश्यप के अधीन थे। किंतु किंतु इस कभी कभी इस जगत में ऐसा हो जाता है कि महापुरुष यहाँ तक कि बड़े बड़े भक्त भी असुरों द्वारा नियंत्रित किए जा सकते हैं। अगले श्लोक में बोलते हैं सएव वर्णाश्रम भी ऋतुभि भूरि दक्षिणे युज्यमानः हविभागान् अग्रहीत स्वेन तेजसा। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करके उसकी पूजा करते हैं। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करके उसकी पूजा करते हैं, तो वह यज्ञों की आहुतियां देवताओं को न देकर स्वयं ले लेता। वह यज्ञों की आहुतियां देवताओं को न देकर स्वयं ले लेता। कृष्ण पचिया तस्यासी सप्तद्वीपवती मही तथा काम दुघा गाव नाना आश्चर्य पदम नभ।
ऐसा प्रतीत होता है मानो सातों दीपों वाली पृथ्वी हिरण्यकशिपु के भय से बिना जोते हुए ही अन्न प्रदान करती थी। ऐसा प्रतीत होता है मानो सातों दीपों वाली पृथ्वी हिरण्यकशिपु के भय से बिना जोते हुए ही अन्न प्रदान करती थी। इस प्रकार ये वैकुंठ लोक की सुरभि स्वर्ग लोक की कामदूता गायों के समान थी। पृथ्वी पर्याप्त अन्न प्रदान करती, गायें प्रचुर दूध देती तथा आकाश अनोखी घटनाओं से सुसज्जित रहता था। रत्नाकराश्च रत्नौघान् तत्पत्न्या च उः उर्मभिः क्षार सिधु घृतक्षोद्र दधि क्षीर अमृत उदका। ब्रह्मांड के विविध सागर अपनी पत्नी स्वरूप नदियों तथा उनकी सहायक नदियों की लहरों से हिरण्यकशिपु के उपयोग हेतु विविध प्रकार के रत्नों की आपूर्ति करते थे। ब्रह्मांड के विविध सागर अपनी पत्नी स्वरूप नदियों तथा उनकी सहायक नदियों की लहरों से हिरण्यकशिपु के उपयोग हेतु विविध प्रकार के रत्नों की आपूर्ति करते थे। ये सागर लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दुग्ध, दही तथा मीठे जल के थे। तात्पर्य, जैसा कि हम सबको अनुभव है, इस ग्रह के समुद्रों का पानी खारा है। इस ग्रह के समुद्र के पानी खारा है, तो इस ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों के समुद्र जैसे इक्षु, सुरा, घी, दुग्ध तथा मीठे जल के। नदियों की तुलना अलंकारिक भाषा में समुद्र की पत्नियों से की गई है, क्योंकि सारी नदियां समुद्रों में उसी तरह बहकर जाती हैं जिस प्रकार पत्नियां अपने पतियों पर आसक्त रहती। आधुनिक विज्ञानी अन्य लोगों की सैर के प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि ब्रह्मांड के भीतर कितने प्रकार के समुद्र हैं। उनके अनुभव के अनुसार चंद्रमा धूल से पूर्ण है, किंतु इससे उसकी व्याख्या नहीं हो पाती कि लाखों मील दूर रखकर भी चंद्रमा किस तरह शीतल किरणें प्रदान करता है। जहाँ तक हमारी बात है, हम तो व्यासदेव तथा सुखदेव गोस्वामी को प्रमाण मानते हैं, जिन्होंने वैदिक साहित्य के अनुसार विश्व की स्थिति का वर्णन किया। ये विद्वान उन आधुनिक विज्ञानियों से भिन्न मत रखते हैं जो अपने अपूर्ण इंद्रिय अनुभव से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस लोक में जीव रहते हैं और अन्य लोक या तो रिक्त या धूल से भरे। शैलाद्रोणी भी आक्रीडम सर्व ऋतुषु गुणान द्रुमा दधार लोकपालानाम एक एवं पृथक गुणान। पर्वतों के मध्य की घाटियां हिरण्यकश्यप की क्रीड़ा स्थली बन गई, जिसके प्रभाव से समस्त पौधे सभी ऋतुओं में प्रचुर फूल तथा फल देने लगे। जल वृष्टि कराना, सुखाना तथा जलाना, जो विश्व के तीन विभागाध्यक्ष अर्थात इंद्र, वायु तथा अग्नि के गुण हैं, वे अब इन देवताओं की सहायता के बिना अकेले हिरण्यकशिपु द्वारा निर्देशित होने लगे। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत के आरंभ में कहा गया है, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय। यह भौतिक जगत अग्नि, जल तथा पृथ्वी के द्वारा संचालित है और ये सब मिलकर आकार ग्रहण करते हैं। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि तीन प्रकार के गुण पृथक पृथक देवताओं के निर्देशन में काम करते हैं। उदाहरण, इंद्र पर जल वृष्टि का भार है, वायु देवता वायु को वश में करके जल को सुखाता है, और उसमें अग्नि देवता प्रत्येक वस्तु को जलाता है। किंतु हिरण्यकशिपु अपने योग बल से इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने देवताओं से किसी प्रकार की सहायता लिए बिना अकेले ही सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। ये हिरण्यकशिपु इतना पावरफुल बन गया। सैथम निर्जित ककूप एक राट विषयान प्रियान यथा उपजोषम कुंजान न तृप्त्यत अजेत नदिया
समस्त दिशाओं को वश में करने की शक्ति प्राप्त करके तथा यथासंभव सभी के प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का भोग करने के बावजूद हिरण्यकशिपु असंतुष्ट रहा। समस्त दिशाओं को वश में करने की शक्ति प्राप्त करने तथा यथासंभव सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का भोग करने के बावजूद हिरण्यकशिपु असंतुष्ट रहा, क्योंकि वह अपनी इंद्रियों को वश में करने के बजाय उनका दास बना। तात्पर्य आसुरी जीवन एक उदाहरण है। भले ही नास्तिक लोग भौतिक दृष्टि से प्रगति कर लें और इंद्रियों के लिए अत्यंत सुखमय परिस्थिति उत्पन्न कर लें, किंतु इंद्रियों के वशीभूत होने के कारण वे कभी तुष्ट नहीं होते। ये आधुनिक सभ्यता का प्रभाव है। भौतिकतावादी व्यक्ति धन तथा स्त्रियों का भोग करने में बहुत आगे बढ़े रहते हैं, फिर भी मानव समाज में असंतोष व्याप्त रहता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत के बिना मानव समाज कभी सुख एवं शांत नहीं रह सकता। जहाँ तक इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न है, भौतिकतावादी अपने भोग को यहाँ तक कल्पना कर सकते हैं, बढ़ाते रहते हैं, किंतु ऐसी भौतिक स्थिति में लोग अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं, तो तुष्ट नहीं रह सकते। हिरण्यकशिपु मानवता की असंतुष्ट दशा का एक ज्वलंत उदाहरण है। एवं ऐश्वर्य मत्यस्य रप्तस्य उतशास्त्रवर्तिनः काल महान व्यतीताय ब्रह्म शापम उपेयुषः। इस प्रकार अपने ऐश्वर्य से अत्यधिक गर्वित एवं प्रामाणिक शास्त्रों के विधि विधानों को उल्लंघन करते हुए हिरण्यकशिपु ने काफी समय बिताया, अतः उसे चारों कुमारों ने, जो कि प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे, शाप दे दिया। इस प्रकार अपने ऐश्वर्य से अत्यधिक गर्वित एवं प्रामाणिक शास्त्रों के विधि विधानों को उल्लंघन करते हुए हिरण्यकशिपु ने काफी समय बिताया, थे उसे चारों कुमारों ने, जो कि प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे, शाप दे दिया। तात्पर्य ऐसे अनेक दृष्टांत उदाहरण मिलते हैं। जब ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद असुर इतने गर्वीले उठते हैं कि उन्होंने प्रामाणिक शास्त्रों में दिए गए नियमों तक का उल्लंघन किया। हिरण्यकशिपु ने यही किया, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, यह शास्त्र विधि मृत्सज्ज वर्तते काम कारतः न स सिद्धि मापनोति न सुखम न परम गति। जो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक आदेशों की अवज्ञा करता है और स्वेच्छा से कर्म करता है, उसे न तो सिद्धि प्राप्त होती, न सुख ही नहीं परम गति प्राप्त हो पाती है। शास्त्र शब्द हमारे कार्यकलापों को नियंत्रित करने वालों के रूप में आया है। हम शास्त्रों में उल्लिखित नियमों तथा विधि विधानों का अतिक्रमण या उल्लंघन नहीं कर सकते। इसकी पुष्टि भगवद गीता में बारंबार की गई। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। मनुष्य को चाहिए कि शास्त्रों के नियमों द्वारा जाने कि क्या कर्तव्य और क्या नहीं। ऐसे विधि विधानों को जानकर मनुष्य को चाहिए कि कर्म करे, जिससे इसका क्रमिक उत्थान हो सके। मनुष्य को शास्त्रों के निर्देश के अनुसार कर्म करना चाहिए, किंतु माया इतनी प्रबल है कि जो ही कोई ऐश्वर्यवान बन जाता है, त्यों ही शास्त्रीय नियमों का उल्लंघन करने लगता है। जो ही कोई ऐश्वर्यवान बन जाता है, त्यों ही शास्त्रीय नियमों का उल्लंघन करने लगता है, किंतु जो ही वो इस तरह उल्लंघन करते हैं, तो उसके विनाश के मार्ग में घुस जाता है। तस्य उग्रदंड संविघ्नाः सर्वे लोकाः पालका अन्यत्र लब्ध शरणम यहु अच्युतम। हिरण्यकशिपु द्वारा दिए गए कठोर दंड से सब के सब, यहाँ तक कि विभिन्न लोक के शासक भी अत्यधिक त्रस्त थे। हिरण्यकशिपु द्वारा दिए गए कठोर दंड से सब के सब, यहाँ तक कि विभिन्न लोकों के शासक भी अत्यधिक त्रस्त थे। वे अत्यंत भयभीत तथा उद्विग्न होकर अन्य किसी का आश्रय न पा सकने के कारण
अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की शरण में आए। अंततः वे भगवान विष्णु की शरण में आए। ऐसा आतंक था हिरण्यकशिपु का, ऐसा आतंक था। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। मुनिगण मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का चरम प्रयोजन, समस्त ग्रहों तथा देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों को उपकारी तथा शुभ चिंतक जानकर भौतिक यत्नों से शांति लाभ करते हैं। तो यहाँ पर हिरण्यकशिपु द्वारा दिए कठोर दंड से सबके सभी, यहाँ तक कि विभिन्न लोगों के शासक भी अत्यधिक त्रस्त थे। इसमें देवता लोग भी थे। देवता लोग, भूत लोग, राक्षस लोग सभी त्रस्त थे। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति बच्छति। मुनिगण मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का चरम प्रयोजन समझते हैं। समस्त ग्रहों तथा देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारी तथा शुभ चिंतक जानकर भौतिक यातनाओं से, प्रयत्नों से शांति लाभ करते हैं। भगवान कृष्ण वस्तुतः हर एक के श्रेष्ठ मित्र हैं। विपत्ति या दुख में शुभ चिंतक मित्र की खोज की जाती है, और ऐसे ही परम शुभ चिंतक भगवान श्री कृष्ण। अतः विभिन्न ग्रहों के सारे निवासी अन्य कोई शरण न पाकर अपने परम मित्र के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के लिए बाध्य हो गए। यदि हम प्रारंभ से ही परम मित्र की शरण की खोज कर रहे हो तो किसी प्रकार के भय का कोई कारण नहीं उठता है। यदि हम प्रारंभ से ही परम मित्र की शरण खोज रहे हो तो किसी प्रकार के भय का कोई कारण नहीं उठता है। कहा गया है कि यदि जल में तैरते हुए कुत्ते की पूंछ पकड़कर कोई व्यक्ति समुद्र पार करना चाहे तो निसंदेह मूर्ख। इसी प्रकार विपत्ति के समय जो व्यक्ति देवताओं की शरण में जाता है वह मूर्ख, क्योंकि उसके सारे प्रयास व्यर्थ होंगे। हर परिस्थिति में मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करे, तब किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। तब किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। तो यहाँ पर व्यक्ति कोई भी त्रासदी होती है, कोई दुख होता है तो भाग भाग के देवताओं के पास जाते हैं। लेकिन अगर शांति प्राप्त करनी है, शांति का मूल मंत्र है 5वें अध्याय का 29वां श्लोक जो है,
शांति का मूल मंत्र है, किसकी शरण में जाओ? अपने परम मित्र की शरण में जाओ। और परम मित्र कौन है? भोक्ताराम एकतपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वम शमशति। भोक्ताराम मतलब सभी यज्ञों का, सभी बलिदानों का, सेक्रीफाइस का भोक्ता कौन है? भगवान। उन्हीं के लिए सब कुछ अर्पित किया जाना चाहिए। यज्ञ भी उन्हीं के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि वही सर्व सुहृदम, सुहृदम मतलब होता है सबका वेल विशर, शुभेच्छु। सर्वभूतानाम सारे जीवों का है। और ये जान लो कि वस्तुतः सबका चिंतक भी वही है, सबका शुभ चिंतक जानकर लोग भौतिक यातनाओं से शांति लाभ करते हैं। भौतिक जो त्रासदी, उससे, दुख से छुटकारा पाने का लाभ है। भगवान। आगे श्लोक आता है, तस्य नमस्तु काष्ठाय यत्रात्मा हरीश्वरः। तस्य नमस्तु काष्ठाय यत्रात्मतः हरीश्वरः यत् गत्वा न निवर्तन्ते शांता संन्यासिना अमला इति ते संयत आत्मानः समाहित धियमला उपतस्थो ऋषिकेशम विनिद्रा वायु भोजना। हम उस दिशा को सादर नमस्कार करते हैं जहां भगवान स्थित है। हम उस दिशा को सादर नमस्कार करते हैं जहां भगवान स्थित है, जहां संन्यास आश्रम में रहने वाले विशुद्ध आत्मा महान साधु पुरुष जाते हैं। हम उस दिशा को सादर नमस्कार करते हैं जहां भगवान स्थित है, जहां संन्यास आश्रम में रहने वाले विशुद्ध आत्मा महान साधु पुरुष जाते हैं और जहां जाकर वे फिर कभी नहीं लौटते। बिना सोए अपने मन को पूर्णतः वश में करने वाले तथा केवल अपनी श्वास पर जीवित रखकर विभिन्न लोकपालों ने ऐसा ध्यान करके ऋषिकेश की पूजा करनी प्रारंभ की। लोकपाल जो होते हैं, वरुण देव, इंद्र, वायुदेव, कुबेर, ये सब लोकपाल। तो सारे लोकपाल भी अभी आतंक के कारण, हिरण्यकशिपु के आतंक के कारण ध्यान कर रहे हैं, उनका प्रार्थना कर रहे हैं उनसे। कहते हैं हम उस दिशा को नमस्कार करते हैं जहां भगवान स्थित हैं, जहां संन्यास आश्रम में रहने वाले विशुद्ध आत्मा महान साधु पुरुष जाते हैं और वहां जाकर करीब लोग उस दिशा में, मतलब भगवान जहां रहते हैं। बिना सोए अपने मन को पूर्णतः वश में करके तथा केवल अपनी श्वास पर जीवित रखकर विभिन्न लोकपालों ने, कहा ये जगत को संभालते हैं, लोगों को संभालते हैं, उन्होंने ऐसा ध्यान करके ऋषिकेश की पूजा करनी प्रारंभ की। तात्पर्य में आगे आता है, भाई प्रभुपाद बोलते हैं, तस्य काष्ठाये, दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है।
भगवान अपने ब्रह्म तथा परमात्मा रूप में सर्वत्र प्रत्येक दिशा में ब्रह्म तथा परमात्मा में सर्वत्र प्रत्येक दिशा में प्रत्येक हृदय में तथा प्रत्येक परमाणु में विद्यमान है, तो फिर तस्य काष्ठा है, उस दिशा में जहाँ हरि स्थित है कहने का क्या प्रयोग है? हिरण्यकशिपु के काल में उसका प्रभाव सर्वत्र था। हिरण्यकशिपु के काल में उसका प्रभाव सर्वत्र था। किंतु उसका प्रभाव उन स्थानों पर न था जहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने लीलाएं की। उदाहरण इस पृथ्वी लोक में वृंदावन या अयोध्या जैसा स्थान है जिन्हें धाम कहा जाता है। धामों में कलयुग का या किसी असुर का प्रभाव नहीं रहता। धामों में कलयुग या किसी का असुर का प्रभाव नहीं रहता। यदि कोई ऐसे धाम में आश्रय ग्रहण करता तो भगवान की पूजा करना सुगम होता है और आध्यात्मिक उन्नति भी जल्दी होती है। वास्तव में आज कोई भी व्यक्ति भारत में वृंदावन तथा ऐसे अन्य स्थानों में जाकर तुरंत ही आध्यात्मिक कर्मों का फल प्राप्त कर सकता है। अगले श्लोक में बोला गया, तेषाम् आविर्भूतवाणी अरूपा मेघनिस्वनः सन्नादयन्ति कुकुभः साधूनां अभयंकरी। ये सारे देवता लोग जब भगवान की आराधना कर रहे थे, उस दिशा में सादर पूर्वक प्रणाम करके अपने मन को पूर्णतया वश में करके केवल श्वास पर जीवित रहकर जब ये सारे लोकपाल मतलब सारे देवता और देवताओं के लीडर भी, तब उन सबों के समक्ष एक दिव्य वाणी प्रकट हुई जो भौतिक नेत्रों से अदृश्य पुरुष से निकली थी। ये वाणी मेघ की ध्वनि के समान गंभीर थी और अत्यंत प्रोत्साहन देने वाली थी तथा सभी प्रकार का भय भगाने वाली थी। ये दिव्य वाणी में क्या बोला जाता है? मां भेष्ट विबुध श्रेष्ठा सर्वेषां भद्रमस्तु मत दर्शनम ही भूतानाम सर्वश्रेय उपपत्तये ज्ञातम् एतस्य दोरात्म्यं दैत्ये अपसदस्य यत्तस्य तस्य शांतिं करिष्यामि कालम तावत् प्रतीक्षत। भगवान की वाणी इस प्रकार गुंजायमानी, हे परम श्रेष्ठ विद्वानों डरो मत। भगवान की वाणी जो दिव्य वाणी हुई आकाश इस प्रकार गुंजायमानी है, परम श्रेष्ठ विद्वानों डरो मत, तुम सबका कल्याण हो। तुम सभी मेरे श्रवण तथा कीर्तन द्वारा एवं मेरी स्तुति से मेरे भक्त बनो। हे परम श्रेष्ठ विद्वानों डरो मत, तुम सबका कल्याण, तुम सभी मेरे श्रवण तथा कीर्तन द्वारा एवं मेरी स्तुति से मेरे भक्त बनो। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, क्योंकि इन सबका उद्देश्य सभी जीवों के लिए हितकारी है। श्रवण और कीर्तन का उद्देश्य, मैं हिरण्यकशिपु के कार्यकलापों से परिचित हूं और मैं उन्हें शीघ्र ही रोक दूंगा, तब तक धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करो। भगवान की वाणी आकाशवाणी।
भगवान इन लोकपालों को आश्वासन कर रहे हैं, हे परम श्रेष्ठ विद्वानों, डरो मत, तुम सबका कल्याण हो। भगवान बोले तुम सभी मेरे श्रवण तथा कीर्तन द्वारा, फार्मूला क्या बता रहे हैं, श्रवण और कीर्तन द्वारा एवं मेरी स्तुति से मेरे भक्त बनो, क्योंकि इन सबों का उद्देश्य सभी जीवों के लिए हितकारी है। तो वही फार्मूला बता रहे हैं जो प्रहलाद महाराज, उनके भक्त प्रहलाद महाराज बोलते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। मैं हिरण्यकश्यप के कार्यकलापों से परिचित हूँ, भगवान बोल रहे हैं, और मैं उन्हें शीघ्र ही रोक दूंगा, तब तक धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करो। तात्पर्य, कभी कभी लोग ईश्वर के दर्शन के लिए अत्यधिक उत्सुक रहते हैं। इस श्लोक में आगत मत दर्शन शब्द पर विचार करते हुए ध्यान देना होगा कि भगवान, भगवद गीता में भगवान कहते हैं भक्तिया माम अभिजानाति, दूसरे शब्दों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने या उनका दर्शन करने अथवा उनसे बातें करने की सामर्थ्य मनुष्य की भक्ति संबंधी प्रकृति पर निर्भर करती है। कभी कभी लोग ईश्वर के दर्शन के लिए अत्यधिक उत्सुक रहते हैं। श्लोक में आगत मत दर्शन शब्द पर विचार करते हुए ध्यान देना होगा कि भक्ति मामा विजनाती, दूसरे शब्दों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने या उनका दर्शन करने अथवा उनसे बातें करने की सामर्थ्य मनुष्य की भक्ति संबंधी प्रकृति पर निर्भर करती है। भक्ति के 9 प्रकार के विभिन्न कार्यकलाप होते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। चूंकि ये भक्ति कार्य श्रेष्ठ होते हैं, अतः मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा करने, उनका दर्शन करने एवं उनके गुणगान करने में कोई आधारभूत अंतर नहीं। निसंदेह ये सब उनके दर्शन की विधियां हैं, क्योंकि भक्ति में किया गया प्रत्येक कार्य भगवान से प्रत्यक्ष संपर्क का साधन होता है। भक्ति में किया कोई भी कार्य भौतिक कार्य नहीं कहलाता, वो भगवान से संपर्क करने का साधन हो गया वो कार्य। भगवान की वाणी की गूंज समस्त भक्तों के समक्ष प्रकट हुई, अतः इस वाणी की उच्चारित करने वाला व्यक्ति यद्यपि अदृश्य था तो भी वे भगवान से भेंट कर रहे थे या उनका दर्शन कर रहे थे, क्योंकि वे सभी स्तुति कर रहे थे और भगवान की वाणी विद्यमान थी। भौतिक जगत के नियमों से सर्वथा विपरीत भगवान के दर्शन करने, उनकी स्तुति करने तथा उनकी दिव्य वाणी सुनने में कोई अंतर नहीं होता। भगवान भौतिक जगत के नियमों से सर्वथा विपरीत भगवान के दर्शन कर लो या भगवान की स्तुति कर लो या भगवान की दिव्य वाणी सुन लो, इनमें कोई अंतर नहीं था। जबकि भौतिक जगत में दर्शन करना अलग है, वाणी सुनना अलग है, प्रशंसा करना अलग है। अतः शुद्ध भक्त भगवान की महिमा का गायन करके ही पूर्ण रूप में प्रसन्न रहते हैं, और ऐसा महिमा गायन कीर्तन कहलाता है। कीर्तन करना और हरे कृष्ण ध्वनि का श्रवण वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करने के समान है। कीर्तन करना, हरे कृष्ण ध्वनि का श्रवण करना और वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। मनुष्य को इस स्थिति का अनुभव करना चाहिए, तभी वह भगवान के कार्यकलापों की परम प्रकृति को समझ पाएगा। शुद्ध भक्त भगवान की महिमा का गायन करके ही पूर्ण रूप में प्रसन्न रहते हैं। भगवान भी प्रसन्न रहते हैं और भक्त भी प्रसन्न रहते हैं। ऐसा महिमा गायन कीर्तन कहलाता। आगे श्लोक में आता है, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष स वा आशु विनश्यति। जब कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि देवताओं, समस्त ज्ञान के प्रदाता वेदों, गायों, ब्राह्मणों, वैष्णवों, धार्मिक सिद्धांतों तथा अंततः मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ईर्ष्या करता है, तो वह तथा उसकी सभ्यता दोनों अविलंब नष्ट हो जाए।
जब कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि, देवताओं, समस्त ज्ञान के प्रदाता, वेदों, गायों, ब्राह्मणों, वैष्णवों, धार्मिक सिद्धांतों तथा अंत मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ईर्षा करता है तो वह तथा उसकी सभ्यता दोनों अविलंब नष्ट हो जाए। भगवान स्वयं कोई बोल रहा, भगवान की वाणी में भगवान स्वयं बोल रहे। तो किससे किसी ईर्षा? वेदों से, गायों से, ब्राह्मणों से, वैष्णवों से, धार्मिक सिद्धांतों से और मुझसे ईर्षा करते हैं। निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहलादाय यदा दुह्येत प्रहलादाय यदा दुह्येत हनिष्ये अपि वरवर्जितम्। जब हिरण्यकशिपु, भगवान आगे बोल रहे हैं, कब तक मैं नहीं आऊंगा, एक्टिंग नहीं करूंगा, कब तक मैं अवतार नहीं लूंगा? जब हिरण्यकशिपु अपने पुत्र परम भक्त प्रहलाद को सताएगा, जो कि अत्यंत शांत है, गंभीर है तथा चतुर रहित है, तो मैं ब्रह्मा के समस्त वरों के होते हुए उसका तुरंत वध कर दूंगा। मैं ब्रह्मा के समस्त वरों के होते हुए उसका तुरंत वध कर दूंगा। जब हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद, परम भक्त प्रहलाद को सताएगा, जो अत्यंत शांत है, गंभीर है तथा शत्रु रहित है, तो मैं ब्रह्मा के समस्त वरों के होते हुए भी उसका तुरंत वध कर दूंगा। भगवान तब तक इंतजार करेंगे जब तक प्रहलाद को नहीं तंग किया जाए। तात्पर्य, समस्त पापों में सबसे घोर पाप है शुद्ध भक्ति या वैष्णव के प्रति अपराध। किसी वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध इतना घातक होता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसकी तुलना उस प्रमत्त हाथी से की है, जो उद्यान में घुसकर अनेक पौधों तथा वृक्षों को उखाड़कर भारी उपद्रव मचा देता है। यदि कोई किसी ब्राह्मण या वैष्णव के चरण कमलों के प्रति अपराधी है, तो उसके अपराध उसके समस्त पुण्य कर्मों का उच्छेदन कर देते हैं। अतः मनुष्य को सतर्क रहना चाहिए कि वैष्णव अपराध न हो। यहाँ पर भगवान स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से वरदान पाए हुए थे, किंतु उसने जो ही अपने पुत्र प्रहलाद महाराज के चरण कमलों पर अपराध किया, उसके सारे वरदान व्यर्थ हो जाएंगे। वैष्णव के ऊपर अपराध किया जो शांत है, गंभीर है और शत्रु रहित है, ऐसे व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु ने उसकी तुलना उस प्रमत्त हाथी से की है, जो उद्यान में घुसकर अनेक पौधों तथा वृक्षों को उखाड़कर भारी उपद्रव मचा देता है। यदि कोई किसी ब्राह्मण या वैष्णव के चरण कमलों के प्रति अपराधी होता है, तो उसके अपराध उसके समस्त पुण्य कर्म को उच्छेदन कर देता है। अरे मनुष्य को सतर्क रहना चाहिए कि वैष्णव अपराध न हो। यहाँ पर भगवान स्पष्ट कहते हैं कि यद्यपि हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से वरदान पाए हुए थे, यद्यपि हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से वरदान पाए हुए थे, किंतु उसने जो ही अपने पुत्र प्रहलाद महाराज के चरण कमलों को अपराध किया कि उसके सारे वरदान व्यर्थ हो जाएंगे। भगवान स्वयं किसके प्रति अपराध किया है आपने, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर प्रहलाद महाराज जैसे वैष्णव को निर्वैर अथवा शत्रु विहीन बतलाया गया है। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र कहा गया, अजात शत्रु शांता साधु साधु भूषण। भक्त के कोई शत्रु नहीं होता, वह शांत होता है और शास्त्रों के आदेश का पालन करता है और उसके सभी व्यवहार शुद्ध होते हैं। वह शत्रुता मोल नहीं लेता, किंतु यदि कोई उसका शत्रु बनता है तो भगवान उसका संहार कर देंगे, चाहे उसे कितने भी वरदान क्यों न प्राप्त।
निश्चय ही हिरण्यकशिपु अपनी तपस्याओं के फलों को भोग रहा था। ये सब उसकी तपस्या के कारण इतना राज्य करा था, किंतु यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ज्यों ही वो प्रहलाद महाराज के चरण कमलों पर अपराध करेगा कि उस हिरण्यकशिपु का विनाश कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रहलाद महाराज 5 वर्ष का बालक है, शांत है, गंभीर, शत्रु रहित और भगवान का भक्त। अपने पुण्यों के परिणाम स्वरूप किसी की दीर्घायु, ऐश्वर्य, सौंदर्य, शिक्षा तथा उसकी संपत्ति उसकी रक्षा नहीं कर सकती। यदि वो वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करता है तो सब कुछ होते हुए भी यदि कोई किसी के वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करता है तो वह विनष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान स्वयं बोल रहे हैं मेरे भक्तों से। ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं। भगवान की ये प्रार्थना, भगवान की ये वाणी जब खत्म हुई तब नारद मुनि बोलते हैं इति युक्ता लोक गुरुणा तम प्रणम्य दिवोकसः न्यवर्तन्नत गतोद्वेगा मैनिरे चाशुसतम। परम साधु नारद मुनि ने आगे कहा, जब सभी के गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने स्वर्ग में रहने वाले सभी देवताओं को इस प्रकार आश्वस्त कर दिया तो सब ने प्रणाम किया और विश्वस्त होकर लौट आए सारे देवता की अब तो हिरण्यकशिपु एक तरह से मर चुका है, क्योंकि भगवान ने गारंटी दे दी है। लेकिन भगवान बोले जब प्रहलाद महाराज को कष्ट देगा तो हमें ध्यान रखना है कि जब वैष्णव को कष्ट दिया जाएगा, पाप का घड़ा तब तक चलता रहता है, तब तक बढ़ता रहता है जब तक वैष्णव को कष्ट मिले। लेकिन एक बार वैष्णव को कष्ट मिल जाए तो फिर पाप का घड़ा भर जाता है और भगवान दंड देते हैं। इसके बाद आगे प्रहलाद महाराज उनके हिरण्यकशिपु की संतानों का वर्णन आता है और आगे प्रहलाद महाराज के गुणों का भी उल्लेख आएगा। उन्हीं संतानों में से एक प्रहलाद महाराज, 4 पुत्र थे उसमें से। इसका वर्णन हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की